बहुत ही खूबसूरत आलाप। एक सवाल ज़हन में आता है कि डेड मैन वॉकिंग में जब उसको डेथ सेल की तरफ इलेक्ट्रीक्यूट करने के लिए ले जाया जाता है, तब आपका आलाप शुरू होता है। जी जी। लास्ट टेम्पटेशन ऑफ क्राइस्ट में भी जब एक ख़ास सूरत हाल होती, तब एक और फिल्म, उसका नाम मेरे ज़हन में नहीं रहा, जिसमें जेल ब्रेक होता है, वायलेंस के हवाले से थी। तो नेचुरल बॉर्न किलर। जी, नेचुरल बॉर्न किलर, यस, जी हाँ। तो ये क्या बात है कि इसमें तमाम तर जगहों पे एक जो डेथ का तासर है वो ज्यादा है, अगरचे वो दो चंद करता है, क्योंकि जिस वक्त आपका आलाप शुरू होता है तो गोया वो जान पड़ जाती है और लोग वाकई ये एक्सपेक्ट करते हैं कि इस शख्स को मौत की सजा हो चुकी है। तो क्यों आपको इन ट्यूनों के लिए ही चुना जाता है? वजह यह है कि कुछ सुरों का तासुर ऐसा होता है जी, कुछ सिचुएशन के लिहाज से। वो मुझे फिल्म दिखाई जाती है, पहले डेड मैन वॉकिंग जो थी मैंने वीडियो के ज़रिए देखी। ठीक। तो उसके बाद फिर उन्होंने कहा कि आप अपनी मर्ज़ी से इसमें आप आलाप करें। तो उस वक्त भी मैंने राग सोनी का आलाप किया था, क्योंकि उसको तासुर ऐसा दिखाना होता है कि जो गमनाक होता है। तो इसीलिए हमारे जो संगीत में राग हैं, जी, ऐसे राग हैं जिनमें वो तासुर पैदा होता है, वो उस गम का सिलेक्शन की जाती है। ये हो सकता है कि डेड मैन वॉकिंग का थोड़ा सा आप आलाप हमें सुना दें। वो तो गाना था। हाँ नहीं, लेकिन जी, वो हाँ, उसमें मैसेज था, प्यार मोहब्बत। खान साहब, बहुत सारे आपके नगमे, उनकी कॉपीज़ हुई दूसरे मुल्कों में, और वो जो कॉपीज़ हुई वो जाहिर है कि बहुत ही थर्ड रेट कॉपीज़ थी। वो हमें भी महसूस हुआ, ना वो आवाज़ थी, ना वो रिदम थी, और ना वो पाकीज़गी थी जिस तरह आपने उनको गाया। तो आपको कैसा महसूस होता है जब आप उसको देखते हैं? कुछ खुशी भी महसूस होती है, इसलिए कि पहले ये इल्ज़ाम था कि पाकिस्तानी कॉपी करते हैं, और इस लिहाज से मुझे बहुत खुशी होती है कि वो हमें कॉपी वो हमें कॉपी करते हैं। और दूसरी इस बात का मुझे रंज होता है, कुछ ऐसी डिवोशनल चीज़ें होती हैं जो सिर्फ पाकीज़ा होती हैं, जिनके लिए एक तकद्दुस होता है, मार्फत की चीज़ें, उनका जब हशर बिगाड़ते हैं, मिसाल के तौर पे अल्लाह को आई लव यू कर रहा है, ये बहुत ज़्यादा है। तो इस चीज़ों से बड़ा अफसोस होता है। ये उर्दू में माहिया अमजद इस्लाम अमजद का लिखा हुआ पेश कर रहा हूँ। इसकी धुन पहाड़ी राग में कंपोज की है। हाँ साहब, आप ये फरमाएं कि आपने अपना नाम क्यों बदल लिया था बचपन में? सुना है कि आपका नाम परवेज़ होता था। जी, मुझे बचपन में परवेज़ ही नाम में रखा गया था। घर वाले मुझे, मेरी बड़ी बहनें मुझे अब भी पेजी के नाम से पुकारते हैं। अच्छा। मेरे पुराने दोस्त जो वो मुझे पेजी के नाम से याद करते हैं। नहीं तो क्या वजह हुई? उसकी वजह ये थी कि क्योंकि हमारा ताल्लुक़ बुज़ुर्गान दीन से है। एक सूफ़ी मेरे वालिद साहब के पास तशरीफ़ लाए। जब मेरे वालिद साहब ने मुझे परवेज़ के नाम से आवाज़ दी तो वो चौंक गए। उन्होंने कहा कि ये नाम फ़ौरन बदलें आप। उन्होंने कहा जी इसकी वजह, उन्होंने कहा जी कि ये सरकार दो आलम का ख़त जो था, ईरान के बादशाह का नाम था परवेज़, उसने ख़त पढ़ दिया था जी, तो आप इसका नाम फ़ौरन। फिर उन्होंने कहा कि आप ही नाम तजवीज़ करें। फिर उन्होंने फिर मुराकबे में गए वो काफ़ी देर तक। फिर उसके बाद उन्होंने मेरा नाम नुसरत अली रखा। और यकीनन ये नाम बहुत मुबारक साबित हुआ। खान साहब, आपको लाखों करोड़ों लोग सुनते हैं, आप भी किसी को सुनते हैं? जी, मैं कुछ आर्टिस्ट ऐसे हैं जिनको मैं सुनता हूँ जी, मुख्तलिफ सिनफ़ों में। क्लासिकल में मैं उस्ताद बड़े गुलाम अली खान साहब, उस्ताद अमीर खान साहब,
उस्ताद सलामत अली खान साहब को सुनता हूँ। और प्लेबैक सिंगर में मुझे मैडम नूरजहां, लता मंगेशकर, आशा भोंसले मुझे पसंद है। क्या गाने, इसे कहते हैं कि देर आयत दुरुस्त आयत। अच्छा, वर्ल्ड कप जो पाकिस्तान ने हासिल किया, जहाँ पे हमारे क्रिकेटर्स जो हैं उनकी फॉर्म ने कंट्रीब्यूट किया, वहाँ पे आपका भी बहुत चर्चा है, आपका भी बहुत तज़किरा है। शायद ये पहला वर्ल्ड कप है जिसमें गायकी को भी अमल दखल था। तो ये किस तरह बात हुई? आप वहाँ पे मौजूद तो नहीं थे ड्रेसिंग रूम में ऑस्ट्रेलिया? इत्तफाकन मैं भी ऑस्ट्रेलिया में था जी, मगर मैं दूसरे शहर में था जी। तो पाकिस्तान मुसलसल लगातार मैच हार रहा था, तो मैंने फिर फ़ोन पे बात की जी। मैंने कहा कि ये क्या हो रहा है। उधर हमारा एडलेड में वो फंक्शन था, उसमें 40 मुल्कों के फ़नकार थे जी। उसमें सर फहरिस्त मेरा नाम लिखा हुआ था कि सबसे अच्छा। तो मैंने अपने टीम के कप्तान को और दूसरे खिलाड़ियों को सबको ये कहा कि आप, मेरे जज्बात आपके साथ है। और मैंने अपनी स्पेशल 2 कव्वालियाँ रिकॉर्ड करके उनको भेजी। एक थी अल्लाहू और एक नाज शरीफ थी, इस करम का करूँ शुक्र कैसे अदा। वाह। और ये रात दिन वो सुनते रहे और इस जज्बे के तहत उन्होंने मैच जीता। सुभान। सात सुरों का बहता दरिया तेरे नाम, और आज की शाम तेरे नाम। किसके नाम? यकीनन ख़वातीन हज़रात, नुसरत फ़तेह अली ख़ान के नाम। ख़वातीन हज़रात, टी.एस. एलियट वेस्टलैंड का खालिक एक जगह लिखता है कि कोई भी जो बड़ी टैलेंट होती है, कोई जो बड़ा अदीब होता है, शायर होता है, गुलकार होता है, उसका तारफ़ आप जिन लफ्ज़ों में भी करवाएं वो लफ्ज़ ज़ाया जाते हैं, लफ्ज़ों का ज़िया होता है। हम अगरचे लफ्ज़ों के सौदागर हैं, लेकिन हमारे पास भी वो लफ्ज़ हरगिज़ मौजूद नहीं जिनके साथ हम नुसरत फ़तेह अली ख़ान का तारफ़ करवाएं। बस ये है कि खान साहब पाकिस्तान की वो वाहिद शख्सियत हैं जिन्होंने इंटरनेशनल हवाले से पाकिस्तान को मुतारफ़ किया, मौसीकी के हवाले से, और हमारी जो बहुत ही रिच कल्चरल हेरिटेज है उसके हवाले से। अब हमारे यहाँ कुछ गुलामाना जहनीत ज़रूर होती है कि हम जब भी अपने किसी आर्टिस्ट की बड़ाई बयान करते हैं तो वेस्ट का हवाला ज़रूर लाते हैं। चुनांचे बड़ा अदीब भी वही होता है जहाँ वेस्ट में उसके तर्जुमे हों, और इसी तरह गुलकारी के हवाले से। मैं हाशा वकल्ला इस हवाले से खान साहब की तारीफ़ नहीं कर रहा, लेकिन ये एक ऑनर है कि मसलन 3 फिल्में हॉलीवुड की जो ब्लॉकबस्टर कहलाती हैं उनकी मौसीकी खान साहब ने दी। इनमें लास्ट टेम्पटेशन ऑफ क्राइस्ट आपको याद होगी, इसमें द सेंट एक ताज़ा तरीन फिल्म है जिसके हवाले से ये मौसीकी दे रहे हैं, और इसके अलावा डेड मैन वॉकिंग जो बहुत ही मारूफ फिल्म है उसके जो पस मंज़र में मौसीकी थी वो भी खान साहब ने दी। चुनांचे खान साहब का आलाप जो है वो पूरी दुनिया में गूंजता है। खान साहब, कहा यह जाता है कि आगाज़ में बहुत सारे लोगों ने ये कहा कि आपकी आवाज़ इस काबिल ही नहीं कि आप गुलकार बन सकें, आप गा ही नहीं सकते, लेकिन फिर कोई मौजज़ा हुआ, कोई नज़र करम हुई किसी की, या कुछ ऐसे हालात हुए कि आप पूरी दुनिया में गुलकारी के हवाले से पहचाने गए। वो किसकी नज़र करम थी? कव्वाली का घराना हमारा है और हमारा शुरू से ताल्लुक़ बुजुर्गान दीन से, सूफिया कराम से रहा है, और ये उन्हीं की बरकत है कि मैं परफॉर्मेंस कर रहा हूँ। क्योंकि शुरू में जब मेरे वालिद साहब का इंतकाल हुआ तो जितने मेरे तमाम शागिर्द थे वालिद साहब के, वो कह रहे थे कि आप गा सकते नहीं, और मेरा आवाज़ इतना बुरा था कि मुझे खुद। अच्छा, आप भी ये कह रहे हैं? मगर कुछ ये एक, इसको तो मैं वलायत कहूँगा कि एक दरगाह है अजमेर शरीफ, वहाँ से एक ख़त आया कि हमने फ़तेह अली ख़ान का जानशीन मांगा है, तो वो हमारी दुआ कबूल हो गई। तो उसके बाद, और आप यकीन करें मेरे वालिद साहब के इंतकाल के और 40वें के दरमियान आप कितना अरसा होगा, मेरी पहली ज़िंदगी की परफॉर्मेंस वो मेरे वालिद साहब के 40वें पे थी,
और जब मैंने गाया वहाँ तो वो सभी जितने भी हमारे बैठने उठने वाले लोग थे, गाने बजाने वाले लोग थे, सब ने बहुत तारीफ़ की कि बहुत अच्छा है। ये आपकी पहली परफॉर्मेंस? जी हाँ। और इसका ताल्लुक मैं कहता हूँ कि मेरी हमारे सिलसिला चिश्तिया साबरिया में बैत है मेरी, ख्वाजा मोहम्मद दीवान शाह साबरी, उनका फैज़ है जो हमारे पूरे ख़ानदान पे। अच्छा, आपकी पैदाइश फैसलाबाद की? जी बिल्कुल। 1948 में पैदा हुए थे, जी यानी गोया सरासर पाकिस्तानी। बिल्कुल। फैसलाबाद का क्या इन्फ्लुएंस आप पे हुआ? उस सरजमीन का, उस मट्टी का कर्ज है आपका, और आपने पूरी दुनिया में कहाँ, आप फैसलाबाद से उठते हैं और वाशिंगटन की स्टेट यूनिवर्सिटी में जाके मौसीकी की तालीम देते हैं, ये बहुत बड़ी चीज़ है। फैसलाबाद मेरा अपना शहर है और वहाँ मेरा बचपन गुजरा, मेरे स्ट्रगल के दिन, मेरी मेहनत के दिन वो फैसलाबाद के यादगार दिनों में से हैं, मुझे कभी नहीं भूल सकते। मौसीकी के अलावा क्या क्या शौक थे आपको? मौसीकी के अलावा मुझे क्रिकेट देखने का शौक था। देखने का? हाँ जी। अच्छा। क्योंकि मेरे भाई जो थे आज़ाद भाई, वो बहुत अच्छे प्लेयर थे क्रिकेट के, उनके साथ जाता रहता वक्त ग्राउंड में जाते रहना, कभी ऐसा। वैसे मुझे बचपन से गाने का शौक है। अच्छा, सुना नहाने का और खाने का भी शौक था गाने के अलावा? नहाने का तो मुझे शौक नहीं था, मुझे पानी से बहुत खौफ आता है। मेरे हमारे घर के नज़दीक ही एक नहर है जी, वहाँ मेरे दोस्तों ने मुझे धक्का दे दिया और मुझे बड़ी मुश्किल से तो हम शुक्रगुजार हैं उस शख्स के जिसने आपको बचा लिया वहाँ से। और खाने के हवाले से सुना है कि एक दफ़ा आप कोई पुलाव वगैरह खाने गए थे और वहाँ पकड़े गए थे, ये क्या हुआ था? वो उन दिनों बचपन की बात है। फिल्म लगी हुई थी मंजिल जी। तो हम सारे दोस्त थे, मेरे साथ दो दोस्त थे, हम मंजिल फिल्म देखने के लिए चले गए। हमारे पास पैसे बहुत कम थे, फिल्म देख के वापस आए तो हम जहांगीर मुर्ग पुलाव हमारे बड़ा मशहूर है जी। हमने कहा चलें पुलाव खाते हैं चल के। हमारे पास तीनों के पास 8 आने थे, 1.5 रुपया था हमारे पास। तो उसी दिन उन्होंने पुलाव का रेट बढ़ा दिया। उस दिन जब हम खाना खा के पुलाव खा के निकले तो उन्होंने कहा जी आप 3 रुपये दें, हमारे पास 1.5 रुपया। उन्होंने हमें बिठा लिया, सारी रात बिठाए रखा। अच्छा। कितनी उम्र थी आपकी उस वक्त? मैं उस वक्त 12-13 साल का था। अच्छा। एक सिलसिला है कि बुजुर्गों की एक अनायत होती है आप पर, और उसके बाद जाहिर है कि आप में भी टैलेंट हो तो तभी बात बनती है। आपके जो वालिद साहब थे उनकी ख्वाहिश थी कि आपको डॉक्टर बनाया जाए जी। लेकिन हम ये सोचते हैं कि डॉक्टर तो हज़ारों लाखों की तादाद में है, लेकिन नुसरत फ़तेह अली ख़ान पूरी दुनिया में एक है। और अब भी आप डॉक्टर हैं, क्योंकि जो मोहब्बत के मारे होते हैं, जो दुख वाले होते हैं, जो उदास होते हैं, उन सब की जो है दवा आपके पास होती है। तो पहली दवा जो है, पहले मैं थोड़ा सा क्लासिकल पेश करूँगा। अच्छा ठीक। यमन। अच्छा खान साहब, आज के अखबार में मैं एक खबर पढ़ रहा था कि आप मैडोना के साथ गा रहे हैं, तो आप मैडोना को मिले हैं? मेरा मतलब कि मुलाकात हुई? मैडोना से 2-3 दफ़ा मुलाकात हुई। अच्छा, किस किस्म की मुलाकात हुई? वो मेरा प्रोग्राम सुनने के लिए आई है और अच्छा। उन्होंने अपनी ख्वाहिश का इजहार किया कि मैं आपके साथ गाना चाहती हूँ। अच्छा। अच्छा, ये फरमाएं कि आपके ज़हन में कुछ है कि मैडोना के साथ आप किस किस्म का गाना गाएंगे? वो वर्जन कंपनी है, बहुत बड़ी जी जी, अमेरिकन रिकॉर्ड कंपनी है, वो कुछ ऐसा बना रहे हैं एल्बम एक पूरे इंटरनेशनल फेम के आर्टिस्टों का। अच्छा। मसलन पावरटी, मैडोना या इस किस्म के वहाँ के अरेंजर जो हैं वो भी बहुत नामवर, ऐसे ज़बीन मेहता जैसे लोगों को। जी जी बिल्कुल, बहुत फेमस जो मेहता साहब अरेंज कर रहे हैं। अच्छा, आप ये फरमाएं कि हमने ये सुना था कि पहली मरतबा जब आप गए हैं वहाँ पे अमेरिका में, तो वहाँ पे पीटर गैब्रियल जो थे, उनका कोई स्टूडियो है जिसमें वो रिकॉर्ड करते हैं, मुख्तलिफ जो गुलकार बाहर से आते हैं उनकी आवाज़ें। और जब आपको उन्होंने रिकॉर्ड किया तो ख़वातीन हज़रात, उनका ये कहना था कि मैं जिस कंप्यूटर पर मुख्तलिफ गुलकारों की आवाज़ें रिकॉर्ड करता हूँ, तो नुसरत फ़तेह अली ख़ान जब पलटाते थे अपनी आवाज़ को तो कंप्यूटर पीछे रह जाता था। ये वाहिद शख्स ऐसे। और उसके बाद आपकी उनके साथ बहुत तवील दोस्ती। मैंने बहुत काम किया है, बल्कि मैं ये कहूँगा
कि मगरब की दुनिया में इंट्रोड्यूस करवाने वाला मुझे पीटर गैब्रियल है। वाह। 2 शेर अपने वालिद और अपने ताया मरहूम उस्ताद फ़तेह अली खान मुबारक अली खान की बनाई हुई कंपोजिशन और उनके अंदाज में थोड़ा सा पेश करूँगा, क्योंकि ये अंदाज वो अपने साथ ही ले गए और मुझे बचपन से उनको सुनने का जो तजर्बा हुआ थोड़ा सा मेरे जहन में है। वो मैं आपकी फरमाइश पर एहसान दानिश की गज़ल है, उसकी बोल बांट और तकरार ये देखने वाली है कि उन्होंने उस दौर में इसकी बोल बांट और इसकी कंपोजिशन की जो उठान है आपने एक ख़ास अहद जो था उसको ज़िंदा कर दिया, और यकीनन आपके वालिद साहब में जो कमाल था उसके असरात भी, और उसके असरात उस हद तक जो हमारे दिलों को छूते हैं आपकी आवाज़ में हमने सुने। बहुत बहुत शुक्रिया। इस वक्त सूरत हाल कुछ यूँ है कि पूरे दुनिया में जहाँ कहीं भी हम जाते हैं, चाहे वो शख्स अफ्रीका का हो, अमेरिका का हो या यूरोप का हो, वो गुनगुनाता पंजाबी में है। चुनांचे पंजाबी के हवाले से जो एक पाकिस्तानी ज़ुबान है, मेरा ख्याल है कि जितनी कंट्रीब्यूशन आपकी है दुनिया में किसी और शख्स की नहीं है। तो आपका दिल उस तरफ आता था, तासर उसमें ज़्यादा था, गायकी उसमें ज़्यादा थी, रिदम उसमें ज़्यादा थी, क्या वजह थी? पहले लोग उसको अवॉइड करते थे। क्योंकि पंजाबी एक तो मेरी मादरी ज़बान है, दूसरा पंजाबी में जो एक तासीर है वाह। वो बहुत कम ज़बानों में है, क्योंकि सूफिया ने भी पंजाबी में काफ़ियाँ लिखी, दोहे लिखे, और मुझे पंजाबी ज़बान से इश्क है, और ख़ास तौर पे सूफिया का कलाम गाने से मुझे जो रूहानी सुकून मिलता है वो पूरी दुनिया से फैज़याब होती है। अच्छा, बाहर जब आप कॉन्सर्ट करते हैं तो वहाँ लोग आपसे पूछते हैं कि ये पंजाबी के जो बोल आप गा रहे हैं इनका मतलब क्या है? अब तो मेरी गाई हुई जो चीज़ें पंजाबी की जी, उनका काफ़ी ज़बानों में तर्जुमा हुआ है, जर्मन ज़बान में हुआ, फ्रेंच में हुआ, इंग्लिश में हुआ, जापानी ज़बान में हुआ। तो शुरू में हम इस कॉन्शियस थे कि पता नहीं क्या होगा, हमारी ज़बान को वो नहीं समझते। पहली दफ़ा जब हम परफॉर्मेंस के लिए गए जी, तो हमने वो अपनी गाई हुई कवालियों का तर्जुमा इंग्लिश में करवा के पहले उनको सुनाते थे। तो फ्रांस वाले कहने लगे, फ्रांस में प्रोग्राम हो रहा था, वो कह रहे थे कि आप हम पर जुल्म ना करें, आपकी परफॉर्मेंस हमें बता रही है कि आप क्या क्या गा रहे हैं। वाह। अच्छा, जापान भी आप तशरीफ ले गए? जी, जब बहुत दफ़ा गया हूँ जापान। और वहाँ पे कहा जाता है कि आपको एक छोटे महात्मा बुद्ध की सूरत में लिया जाता है। जी, वो मेरा गाने का स्टाइल कुछ जब आंखें बंद करके गाता तो वो कहते हैं कि हमारे ऐसे। वाह। खान साहब, आपको लाखों करोड़ों लोग सुनते हैं, आप भी किसी को सुनते हैं? जी, मैं कुछ आर्टिस्ट ऐसे हैं जिनको मैं सुनता हूँ जी, मुख्तलिफ सिनफों में। क्लासिकल में मैं उस्ताद बड़े गुलाम अली खान साहब, अच्छा, उस्ताद अमीर खान साहब, उस्ताद सलामत अली खान साहब को सुनता हूँ। और प्लेबैक सिंगर में मुझे मैडम नूरजहां, लता मंगेशकर, आशा भोंसले मुझे पसंद है। और इसके अलावा मुझे इंस्ट्रूमेंटल बहुत पसंद है।